वो पूरे हुए? निश्चित सपने पूरे हुए। बुधनी पहले जाम के नाम से प्रसिद्ध रहती थी। जाम, जाम का मतलब ये नहीं कि आप जाम पीने की बात कर रहे हैं। जाम का मतलब है कि रोड जाम होता था, लोग कहीं भी नहीं जा पाते थे जी। उस जाम को निष्क्रिय करने के बाद बुधनी में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आज उपलब्ध नहीं है। हर चीज बुधनी की उपलब्ध है। इन सब चीजों को देखते हुए जो बुधनी में विकास हुआ है वो बहुत ही ज्यादा और अच्छा हुआ है। विकास के पैमाने पर आपको लगता है कि कहीं कोई कमी नहीं है? किसी के अगर सवाल हो तो वहां जरूर उठाइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पहली पंक्ति से चर्चा की शुरुआत करेंगे। भाई साहब, क्या है मसला यहाँ बुधनी का? बुधनी का कोई मसला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय योगेश राजपूत जी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो दोनों फैक्ट्रियों में आज भी वर्धमान में और अभिषेक में बुधनी लोकल के 4000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के लिए बोलना अलग विषय है। दूसरा, प्रधान जी आप 2003 के पहले भी बुधनी में आए होंगे। बुधनी में माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद कॉलेज की स्थापना तक इनके टाइम पे नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री ने कॉलेज यहाँ खुलवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ITI यहाँ खुलवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोड नल नाली और चारों दिशाओं में भव्य एलिवेशन की तरह भव्यता प्रदान की माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुधनी में। तो जो भी ये बात बोल रहे हैं वो आरोप प्रत्यारोप की बोल रहे हैं। इनसे ये पूछिएगा 2003 के पहले क्या किया आपने। चलिए आपने जवाब ले लेते। योगेश राजपूत जी, भाई लंबी चौड़ी लिस्ट गिना रहे हैं। देखिए, खूबसूरती और रोजगार में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब पेट पर पड़ती है ना, आदरणीय गुप्ता जी, बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। देखिए ना कितने बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। तो खूबसूरती और बेरोजगारी में बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं भाजपा के भाइयों से कहना चाहूंगा। आपने सूची गिनाई है, यहां से कोई सवाल है क्या? जी भाई साहब, कुछ देखिए, यहाँ की जो फैक्ट्री की बात हो रही, तो फैक्ट्री की बात करूंगा मैं। भाजपा के जो लोग हैं वो तो अच्छे पद पे वहां पे नौकरी लग जाती है, बाकी मजदूरी करवाते हैं और उन्हें इतना प्रताड़ित करते हैं कि 2-3 महीने में उनको नौकरी छोड़ना पड़ती है। ये बुरे हाल हैं। नहीं, तथ्य हैं इसमें जी, तथ्य हैं अपने पास। नहीं, क्यों तथ्य क्यों नहीं है? पूरे मीडिया के सामने कई बार मुद्दे उठे हैं, लोगों ने हड़तालें करी हैं, सामने चक्का जाम किया है। इसके लिए लोग रोड पे चिल्लाए हैं रोजगार के लिए। बिल्कुल भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि बुधनी फैक्ट्री की बात कर रहा है, या फैक्ट्री है, पूंजीपति आदमी फैक्ट्री लगाई है बुधनी के अंदर, उसको 100 एकड़ जमीन दान में कर दी है। भाजपा के CM साहब ने बुधनी के 3-4 ग्वाड़िया, महूकला और बेलखड़ी 100 एकड़ जमीन फैक्ट्री के पूंजीपति दान कर दी। भाई साहब, उद्योगपति ही लगाएगा, लेकिन जब फैक्ट्री लगेगी, कोई उद्योग लगेगा तो रोजगार मिलेगा। मैं राजेंद्र राजपूत जी के पास जाऊंगा। राजेंद्र राजपूत जी, आप लोगों ने रोजगार देने में भेदभाव कर दिया। देखिए, ये इनका सोच हो सकता है, ये इनका सोच हो सकता है। जब 4000 हमारे यहाँ के लोग यहाँ पे लगे हुए हैं तो निश्चित मान के चलिए कि कम से कम रोजगार तो मिला है। आज ईमानदारी से इनसे पूछिए कि हमारा मार्केट कितना डेवलप था। यदि मार्केट डेवलप हुआ है तो हमारे उसमें वो लोग भी लगे हुए हैं, कम से कम वो रोजगार तो कर रहे हैं, धंधा तो कर रहे हैं, बिजनेस तो कर रहे हैं। ये इनका कहना कहीं से भी उचित नहीं है। और यदि आप कहेंगे तो मैं दोनों फैक्ट्रियों से आंकड़े निकलवा करके आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा कि बुधनी के बुधनी विधानसभा के कितने बच्चे उसमें लगे। जी योगेश राजपूत जी, केवल आरोप लगा देने का मकसद है क्या? नहीं, आरोप लगा देना मकसद नहीं है। इस चीज को लेकर के कई बार मांगे उठी हैं, कई मुद्दे उठाए गए हैं, कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिए गए हैं, कई बार ये मांगे रखी गई हैं, लेकिन हमारे लोकल के लोगों को रोजगार नहीं मिला। बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है। जी, लोकल के लोगों को रोजगार नहीं मिला, इसमें कितनी तथ्यता है ये जरूर हम भाई साहब से समझेंगे। जी सर। लोकल के लोगों को रोजगार मिला है। जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं वही हटते हैं, उनको ही हटाया जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि बुधनी में कारखानों में लोकल लोग ना हो, लोकल लोगों का प्रतिशत बहुत है। जी, सवाल किसी का? जी देखिए साहब, रोजगार की बात आप हमारे भाई कर रहे थे, सोनू भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ 2-2 उद्योग लगाए, जिसमें रोजगार की तो अपार संभावना है। जो 4000 आज भी हमारी बहनें, हमारे भाई काम कर रहे हैं। इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, माननीय कमलनाथ जी के क्षेत्र के छिंदवाड़ा से आकर हजारों लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो कि
माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी भी उद्योगपति है, लेकिन वो यहाँ के विकास के लिए अगर कुछ करना चाहते तो मैं उनको धन्यवाद देता। लेकिन माननीय शिवराज जी ने जो विकास और रोजगार का यहाँ योजना बनाई है वो अभूतपूर्व है और बहुत बहुत बेहतर है। यहाँ से कोई जवाब आएगा क्या? जी, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से सभी प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही मेरे बड़े भाई जो अभी कह रहे थे कमलनाथ जी का मॉडल, मैं उनको बता दूं कि कमलनाथ जी का मॉडल आज से नहीं बना है। जो शिवराज जी आज तंबू बम्बू और पत्थरों से लगा रहे हैं, वो पत्थरों से विकास नहीं होता। पत्थर पहाड़ पे भी लगे हैं, पत्थर पहाड़ पे भी लगे हैं, लेकिन पत्थरों से विकास नहीं होता। विकास होता है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। आप एक आज तक इन्होंने एक भी इन्होंने 18 साल में ना इनसे एक्सरे मशीन लगी, ना ही यहाँ पे जांच, खून की जांच तक कराने के लिए इंसान होशंगाबाद जाता है। भाई साहब, मेडिकल 800 करोड़ में दावे ये हैं कि 800 करोड़ में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कॉलेज बनना शुरू हो गया है। ये आरोप बड़े स्पष्ट यहाँ पर लग रहे हैं कि भाई मेडिकल सुविधाएं तक मौजूद नहीं है। ये क्या आरोप लगाएंगे? एक दिन ये था कि यदि कोई पेशेंट वहां भर्ती हो जाता था हॉस्पिटल में तो उसका खाना बंदर लेके भाग जाते थे। यह स्थिति थी कांग्रेस के शासन में। 2000 में जब मैं 2003 में मैं विधायक बना तो मैंने लोगों को कितनी मुसीबत में वहां अस्पताल में भर्ती होते हुए देखा है कि उनकी रोटियों की रखवाली करना पड़ती थी, बंदर लेके भाग जाते थे। और आज जो हमारा मेडिकल हॉस्पिटल बन रहा है, आप जाके उसका खुद का निरीक्षण कर लें उसका। जी, एक सवाल और आया, वो ये कि भाई पत्थरों से खूबसूरती नहीं बनती। कंप्लीट हो रहा है, वो बन रहा है। बहुत अच्छे द्वार और बहुत करीने से सजाया जा रहा है बुधनी को, लेकिन सवाल उठा कि भाई ये खूबसूरती के लिए अपने ड्रेस बंद कम कर दें। जी, हर चीज में खूबसूरती की आवश्यकता होती है। आप क्या खूबसूरत होकर नहीं आए? योगेश राजपूत जी, आपका शहर अगर खूबसूरत हो तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, हम लोग चलती हुई ट्रेनों को रोक करके झंडी नहीं बताते हैं। सबसे पहली बात, खूबसूरती का विरोधी नहीं हूं मैं रोजगार की मांग कर रहा हूं। लोग आते हैं, परेशान होते हैं, रोजगार की बात करते हैं। मैं खूबसूरती का विरोध नहीं कर रहा हूं। और अभी हमारे मित्र जो छिंदवाड़ा की बात कर रहे थे कि वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार छिंदवाड़ा के मॉडल को अपनाने की बात कर चुके हैं, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। नहीं, अच्छी बात अगर कहीं कोई होती है तो उससे अपनाने में दिक्कत है क्या? बिल्कुल अपनाना चाहिए जी। लेकिन चूंकि यहाँ पर बात हो रही थी कि छिंदवाड़ा में बेरोजगारी और लोग बुधनी में काम कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। छिंदवाड़ा के मॉडल को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी अपना रहे हैं। जी, ये कोई सबसे सवाल बड़ी अगर आपका हो बीच में से कोई, मैं वहां जरूर आऊंगा। भाई साहब, हमारे साथ बौद्धिक व्यक्ति भी हैं, जनता भी है यहाँ पर। जी, देखिए, इनसे पहले एक बात पूछे कि इससे पहले बुधनी कैसी थी और आज कैसी है। एक बात बताइए कि मंदिर में सलकनपुर मंदिर को 250 करोड़ का पैकेज शिवराज सिंह जी दिया है और देवी लोक का निर्माण हो रहा है। और आप इनसे पूछो कि 15 करोड़ का हॉस्पिटल बनके बुधनी में तैयार है। वो जो बन रहा वो मेडिकल कॉलेज अलग है, लेकिन 15 करोड़ का हॉस्पिटल बनके तैयार, जो कहते हैं एक्सरे मशीन नहीं है। ये हॉस्पिटल किसके लिए बना है? देवी लोक बनाया जा रहा है, क्या इसमें भी आपको आपत्ति है योगेश जी? बहुत अच्छी बात है जी, बढ़िया। मैं भी जय माता की कहूंगा सलकनपुर वाली मैया को, लेकिन थोड़ा सा व्यवस्थाओं की बात भी कर ले। हम देवी लोक बनाया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को जी। लेकिन आप थोड़ा सा ये देखें, जब सलकनपुर का मेला लगता है जी, काफी इनकम है वहां पर, सरकार से भी काफी मददें मिलती हैं। बिल्कुल मैं इसको यहाँ मंच से स्वीकार कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान की ओर से उसको काफी फैसिलिटीज मिलती हैं। थोड़ा सा आप देखिए, जब सलकनपुर का मेला लगता है, दर्शनार्थी होशंगाबाद से, बाबई से, बुधनी से, पिपरिया से, बक्सरा से, बाड़ी से, बरेली से आते हैं, किस कदर से परेशान होते हैं। उन व्यवस्थाओं पर भी थोड़ा सा बात कर ले। व्यवस्थाएं जब बनाई जा रही तो उस पर आपत्ति क्यों? बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति नहीं है उसमें। मैंने आपको बताया ना, समस्याएं हैं उनको दूर कर ली जाए, आपत्ति नहीं। राजेंद्र राजपूत जी, एक सवाल और एक आरोप बार बार लगता है, वो ये कि भाई आप धार्मिक स्थलों पर फोकस करते हैं बजाय रोजगार के। अभी हनुमान जी का नारा किसने लगाया था? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, हनुमान जी का नारा किसने लगाया था? हमको कहते कि राम की बात करते, राम के अस्तित्व को चैलेंज करने वाले आज हनुमान जी के नारे लगा रहे हैं। ये आपको समझना चाहिए। जिन्होंने राम के सेतु को
राम के सेतु को चैलेंज किया था जी। नाम के सेतु को इन्होंने चैलेंज किया था और ये कहा था, लोकसभा में ये अपना प्रस्ताव रखा था कि राम कोई है नहीं, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, ये इन्होंने कहा था। और आज हनुमान जी याद आ रहा है इनको, इनसे पूछिए इनको हनुमान जी कैसे याद आ रहा है। जी, मैं दर्शकों के पास ही जाऊंगा, कांग्रेस समर्थक यहां पर हैं जी। कैसे कैसे भाई साहब कि भाई कभी आप राम को नकारते रहे, आज नारे लगाने पर मजबूर हो गए? नहीं, हम तो शुरू से ही राम और हनुमान को मानते हैं, लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं, यह हर बार दशहरे में जय हनुमान की होती थी, लेकिन हमारा कैंडिडेट हनुमान के कारण इन्होंने हनुमान जी की जय नहीं बोली इस बार। कल जैसे ही